जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, थंबनेल में साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो यूनेस्को के बारे में बात करने जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं बच्चे, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ से वैश्विक स्तर पर कम से कम 194 देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं वो आपके अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ यूनेस्को का एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। भारत का अभी 45वां स्थल कौन सा विश्व धरोहर पर शामिल किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और 5 से 7 मिनट के अंदर यूनेस्को जैसे टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप विधिवत तरीके से सही करेंगे। जी हाँ बच्चे, अगर याद रखेंगे तो इस तरीके से यूनेस्को के बारे में बताया जाता है कि ये यूनेस्को है और इसका फुल फॉर्म एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर भारत का कौन से या कितने टोटल स्थल अभी तक शामिल हैं और अभी 45वां स्थल कौन सा शामिल किया गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, तो वर्तमान में भारत में कुल 45 स्थल हो चुके हैं। कुल वर्तमान में 45 स्थल हो चुके हैं, 45 स्थल हो चुके हैं, जिनमें से जो हमारे कल्चरल स्थल हैं वो 38 हैं। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक स्थल हैं जो कि नेचुरल हैं वो 7 हैं। और जो कंबाइंड स्थल है वो मिक्स जो है वो है एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वैश्विक स्थान के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में 6वें स्थान पर है। भारत विश्व धरोहर संख्या स्थलों पर कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। और भारत ने इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे बच्चे, वो 1977 में किए थे। कब किए थे? तो यहां पर लिखा हुआ है भारत ने 1977 में किए थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। पहला, कितने सांस्कृतिक स्थल हैं, याद रखना है। पहला क्या हो जाएगा? कितने सांस्कृतिक स्थल हैं, कितने प्राकृतिक हैं, टोटल कितने हैं और मिश्रित कितने हैं, और भारत का कौन सा स्थान है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर। ठीक है, बात करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ताजमहल है, कुछ हम्पी के स्मारक हैं, कुछ आपके कुतुब मीनार के बारे में दिया गया है, ये कंचनजंगा का कुछ दृश्य दिया गया है, सबके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ क्या? सारनाथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के लिए बनेगा कि भैया कौन सा 45वां स्थल है जो कि आपका 2026 जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ है भारत की तरफ से। और ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस, आरओ जैसे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उन पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाए कि उत्तर प्रदेश का हाल ही में शामिल यूनेस्को के अंदर कौन सा स्थल है। तो याद रखिएगा, काशी से बनारस से लगभग 10 किलोमीटर आगे चलते हैं तो वहां पर एक जगह पड़ती है सारनाथ, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना एक उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। वही जिस पर 28 सालों से जोर दिया जा रहा था कि इसको यूनेस्को में शामिल किया जाए, लेकिन अब जाकर के कहीं सफलता मिली है। तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ यूपी को मिला चौथा स्थान। 28 साल का इंतजार हुआ खत्म। कितने सालों का भैया इंतजार था? ये 28 सालों का इंतजार खत्म हुआ। वाराणसी के करीब 28 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमा धर्मदेशना स्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और भारत का 45वां, उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन चुका है सारनाथ। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज के बारे में। आगे हम बात करते हैं धार्मिक महत्व क्या है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। ऐतिहासिक धरोहर मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण माना जाता है और साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को नई गति देता है तथा 28 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली है उपलब्धि प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवान्वित है, यानी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। हालिया में शामिल हुए 2024 से लेकर के 26 तक। 2024 में आसाम का मोईदाम चराई देव शामिल हुआ था। अहोम राजवंश की 700 साल पुरानी टीला मैदान दफन प्रणाली जो थी, जिसको बोलते हैं मोईदाम चराई देव, ये 2024 में शामिल हुई। मराठा सैन्य परिदृश्य जो था वो महाराष्ट्र तमिलनाडु में, जिसमें रायगढ़ आप दुर्ग ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें मराठाओं का जो मिलिट्री बेस हुआ करता था उसको 2025 में शामिल किया गया था। यानी मराठा साम्राज्य के
12 ऐतिहासिक किलों का जो समूह बनाया गया वो 2024 में और 2026 में बच्चे सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल जिसका नाम होगा सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल अभी हाल ही में शामिल किया गया। आइए आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 4 यूनेस्को हैं? तो सबसे पहले अगर यूनेस्को में भारत की तरफ से कोई शामिल हुआ था तो वो ताजमहल था, जो कि 1983 में मुगल वास्तुकला से बना हुआ। इसके बाद बच्चे आगरा का लाल किला जो था मुगल शाही किला है और 1983 में इसको भी शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा पर बनी हुई है 1986 पर है और वर्तमान में 2026 जुलाई में सारनाथ को शामिल किया गया। 2026 जुलाई में किसको शामिल किया गया? सारनाथ को। आगे देख लेते हैं। भारत के विश्व धरोहर स्थल में प्राकृतिक स्थल, मैंने कहा था ना 38 तो आपके सांस्कृतिक है, कल्चरल है, लेकिन 7 कैसे हैं? 7 आपके नेचुरल है, प्राकृतिक है। जरा देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में, जो कि आसाम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा को 1985 में शामिल किया गया था। यह आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है मानस आसाम, यानी मानस नेशनल पार्क जो है वो भी आसाम 1985 में ही है। पूर्वी हिमालय यानी बाघ पर्यावास के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बाघों के लिए ये फेमस है। फिर इसके बाद आता है बच्चे केवलादेव, जो कि केवलादेव आपके राजस्थान पर 1985 में इसको शामिल किया गया था। मानव निर्मित पक्षी आर्द्रभूमि है, अर्थात ये रामसर स्थल की श्रेणी पर भी आता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया था, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के शामिल होने से बनता है। यानी ब्रह्मपुत्र जो है उसको जमुना नाम दे दिया जाता है और जो गंगा है उसको पद्मा नाम दे, दोनों के मिलाप में जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इसके बाद कब शामिल किया गया? 1987। नंदा देवी व फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड, यही मौसम है जाने का, यानी जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आप वहां पर घूम सकते हैं। वहां पर ना जाने कितने किस्म के 500 से 600 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 1988 में और 2005 में इसको शामिल किया गया था। अल्पाइन जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और अपने ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट, 4 राज्य यहां पर है। 2012 में अत्यधिक स्थानिक जैव विविधता, अत्यधिक ज्यादा प्लेसिंग बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो यहां पर पाई जाती है, 2012 में शामिल किया गया। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, 2014 में उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, एक ये प्राकृतिक स्थल है। ये इस प्रकार से कुछ 7 प्राकृतिक स्थल दिए गए हैं जो कि भारत की तरफ से शामिल किए गए। बाकी के 38 की लिस्ट आप गूगल से निकाल सकते हैं, यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। लगभग वर्तमान में 1200 से प्लस ऐसे स्थल हैं जो वैश्विक स्तर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची पर शामिल हो चुके हैं। और भी देख लेते हैं इसके बारे में, यूनेस्को से रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में। यूनेस्को की बच्चे स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस पर है बच्चे। और इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 194 हैं, जिस पर 12 सहयोगी सदस्य हैं, यानी अस्थायी भी कह सकते हो। और भारत जो है वो 1946 में इसका हिस्सा बना था। भारत 1946 में इसका हिस्सा बना था। यूनेस्को यहां पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बताइए भैया, भारत में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला सबसे पहले स्थल कौन से थे? तो भारत में यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले सबसे पहले स्थल 1983 में घोषित किए गए थे, जिसमें से याद रखिएगा अजंता की गुफाएं, जिसमें ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं जो कि बौद्ध गुफाएं हैं और दूसरी सदी से छठी सदी के बीच में इनका निर्माण हुआ। फिर एलोरा की गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाओं के लिए अद्भुत समूह हैं, जो कि 6वीं से 10वीं शताब्दी के पूर्व सदी के आसपास बनी हुई है। और आगरा का किला मुगल शाही किला है, जो कि अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था और साथ ही साथ 16वीं सदी में बनवाया गया था। और ताजमहल जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद पर 17वीं सदी पर इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार से जो यूनेस्को की पहली विश्व धरोहर सूची पर शामिल स्थल हैं उनको भी याद रखिएगा। जो पहली बार 1983 पर 4 स्थलों को शामिल किया गया था, उनमें से अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो यूनेस्को से रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे पूरे कंप्लीट तरीके से आ गए होंगे। और आपको आज का लास्ट क्वेश्चन बताना है कि वर्तमान में जो यूनेस्को की मीटिंग हुई थी, यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ था जहां पर सारनाथ को शामिल किया गया था, वो कौन सा देश था, वो कौन सा जगह था, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना होगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।